हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। शाम के अभी यहाँ पे कि 5 बजे का टाइम है और आज दिन में ना बर्तन नहीं धुले थे मैंने। वैसे तो मेरी हैबिट है कि मैं दिन में जैसे खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद अपना पूरा किचन अच्छे से क्लीन करके बर्तन वगैरह धुल के ही सोती हूँ। बट अभी क्या हो रहा है ना, कुछ दिनों से ना मेरा हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये होता है ना कि हल्का हल्का स्टार्ट होता है ना वो, फिर उसके बाद मुझे डर लगने लग जाता है, क्योंकि वो जो पेन होता है ना वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि कितना भयंकर हो जाता है। फिर मैंने किचन अपना साफ़ कर लिया था, मतलब स्लैब और गैस स्टोव क्लीन किया। बर्तन मैंने छोड़ दिए थे, मैंने कहा ठीक है मैं शाम को करूँगी साफ़ इनको। और फिर मैं थोड़ा सा लेट गई थी दिन में और डुगू भी सोया हुआ था। तो ये रहता है ना, जब बच्चे सोए रहते हैं तो फिर खुद को भी अच्छे से नींद आती है, वरना तो फिर यही रहता है कि बच्चे उठे होते हैं ना तो खुद को भी अच्छे से नींद नहीं आती और वो सोया रहता है, वैसे परेशान नहीं करता है वो। फ़िलहाल चलिए उठते ही फिर आई किचन में और यहाँ पे मैंने धुल लिए हैं फटाफट से बर्तन, और साथ में अपना जो है सिंक भी मैंने क्लीन कर लिया है। थोड़ा बहुत जैसे साबुन का जो झाग रहता है वो यहीं पे था, बर्तन मैंने निकाल के रखे हुए थे ना ऊपर, तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। बाकी और स्लिप वगैरह तो मेरा पूरा अच्छे से क्लीन ही है। तो कभी कभी होता है ऐसा, ना चाहते हुए भी ना काम छूट ही जाता है। फ़िलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो हो ना उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कर दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिए, और साथ में अपने प्यारे प्यार से कमेंट करते रहा कीजिए। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना। तो आज का अपना इवनिंग रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। और फ़िलहाल चलिए यहाँ पे बातें करते करते मैंने बर्तन भी धुल लिए अपने सारे। और जब बर्तन धुल जाते हैं सच में एक अलग सा ही सुकून मिलता है, क्योंकि अगर किचन आप क्लीन कर लो, अगर सिंक में आपके बर्तन रखे हुए हैं ना तो पूरा मूड ख़राब हो जाता है, एकदम नेगेटिविटी सी आने लग जाती है। तो खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, अपने घर को पॉजिटिव रखने के लिए पहले तो है घर की साफ़ सफाई। अगर घर साफ़ सुथरा रहता है ना तो आधा स्ट्रेस वहीं ख़त्म हो जाता है। घर अपना मंदिर होता है और इस मंदिर को जितना साफ़ सुथरा और जितना हम सजा संवार के रखेंगे ना, उतना ही हमें जो है ना एक अच्छा फ़ील होता है, खुद को भी अच्छा लगता है ना जब अपना घर एकदम साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहता है। तो घर अपना हो या फिर किराए का, जहाँ पे आपको सर ढकने के लिए छत मिल जाती है ना, वो किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। घर को स्वर्ग बनाना एक लेडीज़ के हाथ में ही रहता है। तो बस अपने इस छोटे से घर को मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सजा के संवार के रखूँ, जितना मुझसे होता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने इस घर को हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखने की। हाँ, कभी कभी जो है बॉडी भी साथ नहीं देती है, थकान हो जाती है। और अभी तो जब से डुगू आया ना तब से मतलब मेरा तो ऐसा हो गया है, ऐसा लगता है कि जान ही नहीं है अंदर। मतलब थोड़ा थोड़ा काम करने में ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं। तो अभी वीकनेस भी है थोड़ा सा, धीरे धीरे करके साइड से ही हो जाएंगी। और होता है ना कि जैसे बच्चा होता है और फीड करने वाला होता है, तो एक जो लेडीज़ की बॉडी रहती है ना वो बहुत सारी चेंज हो जाती है बच्चे होने के बाद, शादी होने के बाद। शादी से पहले कुछ भी नहीं होता है, मतलब ना कोई बीमारी लगती है, ना कोई दुख तकलीफ, कुछ भी नहीं होता। लेकिन शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद जो है ना चेंजेस आते हैं हर लेडीज़ की बॉडी में। फ़िलहाल जी चलिए अभी यहाँ पे मैंने अपना किचन तो क्लीन करा हुआ था, तब बर्तन धुलने थे वो धुले। फिर मैंने चाय बना दी थी शाम की, तो हमने चाय पी और निको बस अभी पीने पे ही लगी अपना। और यहाँ पे कपड़े रखे हुए थे, बड़े दिनों के बाद यहाँ पे अच्छी धूप आ रखी थी, तो आज मैंने खूब सारे कपड़े धुले हैं। कुछ कपड़े कल के भी थे, कल तो यहाँ पे लगातार बारिश हो रखी थी। जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाया उसके पहले दिन बहुत बारिश हुई थी, कपड़े सूख ही नहीं रहे थे। अपना तो चल जाता है, लेकिन जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, जैसे डुग्गू है अभी, तो गीला कर देता है, गंदा कर देता है। तो कपड़े सुखाने कैसे, कहाँ, मतलब पजामे भी जो है ना सारे उसके गीले हो रखे थे। फिर मैंने जो थोड़ा बहुत गर्म पजामे थी ना तो वो निकाल दी, कि ठंडा भी हो गया था और हमने बीच में पंखा भी बिल्कुल बंद कर दिया था। इतनी मतलब ठंडा हो गया था मौसम, काफ़ी अच्छा हो गया था। तो फिर आज धूप आई तो कुछ कल के कपड़े, कुछ आज के कपड़े तो मतलब बहुत ज़्यादा ही थे। कल के तो एक दो ही कपड़े थे जो कि सूखने के लिए डालने थे,
लेकिन आज के खूब सारे कपड़े थे तो वो मैंने तय लगा दिए हैं। सुबह ही मैंने धुल लिए थे, जैसे ही हल्का सा मौसम खुला ना मुझे लगा कि फिर बाद में फिर बारिश भी हो सकती है, और फिर रात के टाइम पे फिर बारिश भी हुई थी। तो फिर मैंने कपड़े मतलब सूख गए थे, बहुत अच्छे तय करके लगा दिए हैं। फिर निक्कू चली गई थी अपना नीचे खेलने के लिए, थोड़ी देर मैंने उसको पढ़ाया था। कल मतलब ये सैटरडे का वीडियो है, तो फिर नेक्स्ट डे संडे था तो उसकी छुट्टी थी, तो मैंने थोड़ी देर उसको पढ़ने के लिए बैठाया। जो भी रिवीजन करने का था, जो लिखने का है वो कल कर लेगी। और आजकल क्या हो रहा है ना कि फिर बीच बीच में उनके टेस्ट भी हो रहे हैं, तो फिर कुछ टाइम बाद उनके फिर शायद फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो फिर उसकी भी तैयारी कराते रहो बच्चों को, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। फ़िलहाल फिर यहाँ पे जो है वही शाम के 6 या फिर 7 बजे का टाइम हो गया होगा यहाँ पे, और मैं फिर से आ गई किचन में। एक तरफ मैंने डिनर की तैयारी कर ली है क्योंकि हस्बैंड की नाइट ड्यूटी स्टार्ट हो गई है, तो उनके ऑफिस के लिए भी खाना वगैरह अभी मैं बना दूँगी, तो वो लेके ही जाते, खा के नहीं जाते क्योंकि खाते खाते बहुत टाइम हो जाता है। फिर आजकल तो फिर मतलब आजकल के वो वही 7:30 बजे निकल जाते, तो उस टाइम पे तो भूख लगती भी नहीं है। फिर रात को उतनी देर तक जैसे काम वगैरह रहता है तो फिर भूख तो बाद में लग जाती है ना, तो मैं वहीं दे देती हूँ उनको। और अभी मैं बनाने वाली हूँ घर पे ही बिस्किट। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, 2 से 3 कटोरी करीब मैंने आटा लिया था, और 2 कटोरी करीब मैंने इसमें सूजी डाला है, चीनी का बुरादा डाला है, नारियल का बुरादा डाला है, इलायची पाउडर डाला है, और थोड़ा सी सौंफ भी डाल दी है। और फिर मोइन लगा के मैंने इसको अच्छे से गूँध लिया था। तो वाली जिसमें मैंने मोइन लगाया था ना, वो वाली क्लिप स्किप हो गई थी, तो फिर मैंने फिर आटा गूँधते हुए दिखा दिया। चीनी का मतलब चीनी मैंने पीस के उसको बुरादा बना दिया था, उसको गूँध के मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया है। तब तक यहाँ पे मैंने जो है अपनी शाम की दिया बाती कर ली है। एक अलग सा ही सुकून पॉजिटिविटी मिलती है सच में, अगर आप सुबह शाम भजन लगा दो और पूजा करो तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे मैंने एक दिया जला के तुलसी का पौधा जहाँ पे लगा रखा है ना, तुलसी माँ के सामने जला दिया है। और बाकी अभी यहाँ पे जो है हस्बैंड भी जा चुके हैं ऑफ़िस के लिए, उनका खाना वगैरह मैंने बना दिया था, टिफ़िन पैक कर लिया था, तो वो चले गए थे ऑफ़िस के लिए। और इस आटे को कम से कम आधा घंटा हो गया होगा। और फिर उसके बाद मैंने इसमें से जो बर्तन रखा था, आप चाहे तो गीला कपड़ा भी डाल सकते हो, तो फिर मैंने ना एक प्लेट या थाली डाल दी थी छोटी सी। अभी मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड कर लिया है, और बस अब यहाँ पे मैं बना लेती हूँ बिस्किट। जब भी मैं मार्केट से बिस्किट लेके आती हूँ ना, तो हस्बैंड बोलते हैं कि मार्केट वाले बिस्किट मत दो, क्योंकि आजकल ना हर चीज़ में मिलावट है। अगर आप घर पे बनाते हो तो वो क्या होता है ना कि आपको पता है कि हमने किस तरीके से बना रखे हैं। बाहर तो होता ही है कि अनहाइजीनिक तरीके से बनता ही है, क्या मिला है क्या नहीं मिला है। वैसे तो मार्केट का तो हर चीज़ मार्केट का ही है आजकल, बट वो है कि हस्बैंड ने बोला था कि घर पे ही बना दिया करो, तो फिर मैं चलो पहले ही बना रखे हैं मैंने बिस्किट ना घर पे, और अभी भी बना रही हूँ। तो जब बच्चे खाने वाले हो जाते हैं ना, तो फिर ये रहता है कि कुछ ना कुछ बनाते रहो, और फिर घर पे बनी हुई चीज़ है, कुछ सीखने को भी मिल जाता है। फ़र्स्ट टाइम मतलब पेट से तो सीख के कोई नहीं आता, फ़र्स्ट टाइम थोड़ी सी मुश्किल होती है, गड़बड़ भी होती है, लेकिन जब आप लगातार कोशिश करते हो ना, तो आपको एक दिन सक्सेस मिल ही जाती है। और मैं बिलीव करती हूँ मेहनत पे, कि हाँ अगर नहीं भी हो रहा है तो भी उस चीज़ को करने की कोशिश करनी चाहिए, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। तो मेरे अंदर एक ना जुनून है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। अगर मैं कोई चीज़ सोच लेती हूँ ना कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, और चाहे उसमें मुझे सक्सेस मिले ना मिले, लेकिन मैं अपना बेस्ट देती हूँ हर चीज़ में, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो फिर जो मैंने सोचा नहीं, आज मैं घर पे ही बना लेती हूँ। क्या होता है ना कि एक तो ये टेंशन नहीं होती कि बच्चे ना मिलावट वाला खा रहे हैं, घर पे आप अच्छे से साफ़ सुथरे ढंग से बनाते हो। तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने सारे पहले ना मैं लंबे में काट रही थी बिस्किट, फिर मैंने ऐसे गोल में निक्कू का जो है किचन सेट का एक वो था, कटोरी सी थी, मतलब किचन सेट के हिसाब से तो पतीला था, लेकिन एक छोटी सी कटोरी, तो इस हिसाब से जो है ना ये अच्छे से बिस्किट का शेप आ गया था। और फिर मैंने इस पर फॉक से ना वो निशान भी लगा लिए थे, थोड़ा डिज़ाइन भी आ जाता है, और जो आटा और सूजी रहता है वो फूलता नहीं है, तो इसकी वजह से आपकी जो बिस्किट होते हैं वो काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं और साथ में अच्छे भी बनते हैं। जैसा मार्केट का होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी जैसे मार्केट के हैं सेम वैसे ही टेस्ट रहता है, सेम वैसा ही रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लेकिन ये है कि हेल्दी है, आटे का है और सूजी है, इसमें नारियल का बुरादा मैंने रखा है। चीनी की जगह आप गुड़ ले सकते हो अगर आपको चीनी नहीं खानी है तो। वैसे गुड़ सर्दियों के लिए अच्छा होता है, गर्मी में तो इतनी गर्मी है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा
जो है वो हो जाता है, गर्म हो जाता है गुड़। तो मैंने चीनी डाल दी थी और चीनी भी इसमें काफ़ी अच्छी हो रखी थी, ज़्यादा भी नहीं हो रखी थी, मीडियम हो रखी थी। तो यहाँ पे देखिए हमारे इतने सारे बिस्किट बनके तैयार हो चुके हैं और साथ में एक बैच अभी मैंने बनने के लिए रखा हुआ है। और ये ना बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए थे, तो टूट भी बहुत अच्छे से रहे थे। जैसे मार्केट के बिस्किट टूट जाते हैं और खाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं कहूँगी कि मार्केट से मुझे काफ़ी अच्छे लगे और न्यू को बहुत पसंद आए थे। और मुझे ये बोली थी कि मम्मा आज से आप जो है ना दुकान से बिल्कुल भी बिस्किट मंगाना और आप ना घर पे ही बिस्किट बनाना। तो ये चीज़ सुन के ना काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि उसको बहुत पसंद आया है। तो बोलती है कि मम्मा आप ना बहुत अच्छा बनाते हो हर चीज़। तो वो होता है कि माँ चाहे कैसा भी बनाती है ना, तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। चाहे मैं भी हूँ ना, जैसे मैं गाँव जाती हूँ अपने मायके, तो मम्मी कुछ भी बनाती है ना तो मुझे इतना टेस्टी लगता है ना। चाहे माँ एक नमक के साथ उबाल के भी आपको दे देना, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। माँ के हाथ में सच में जादू होता है। तो अभी वो भी बोलती है मम्मा आप ना मार्केट से मत मंगाना, हमेशा आप मेरे लिए घर पे ही बनाना हेल्दी वाले बिस्किट। मम्मा मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आपके हाथ के जो बिस्किट है आपने इतने अच्छे बनाए हैं, इतना टेस्टी और कितना यम्मी भी। हाँ ऐसा लग रहा है दुकान में मिल रहा है। हाँ कोई भी चीज़ बनाओ ना बच्चों को और घर में सभी को पसंद आ जाए ना फैमिली में, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेहनत रंग लेके आई। और फिलहाल चलिए यहाँ पे मेरी बिटिया रानी को तो बहुत पसंद आए थे बिस्किट और मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे। और अभी जो है यहाँ पे हमारा लंच भी सॉरी डिनर भी हो चुका है। और फिर अभी यहाँ पे जो है अब मैं जो ये ऑयल है ना वो भी कंटेनर में फ़िल कर लूँगी। तो एक में तो रिफ़ाइंड ऑयल रहता है और एक में सरसों का ऑयल। तो रिफ़ाइंड ऑयल ना मतलब मैं मंगा ही लेती हूँ बीच में, क्योंकि क्या होता है कभी ये होता है ना कि जैसे निकू के स्कूल के लिए पकौड़े वगैरह दे दिया, फिर पूरी दे दो, तो उसके लिए चाहिए होता है। और वैसे ज़्यादा हम सरसों का ऑयल ही यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे कुछ भी तलना वगैरह हो ना उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है रिफ़ाइंड का ऑयल, क्योंकि एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती है इसकी। और बाकी हमारा सरसों का ऑयल भी इस कंटेनर से ख़त्म हो गया था, तो अभी मैं इसको अभी ना इसमें डाल दूँगी। तो दोनों ऑयल के कंटेनर मैंने फ़िल कर लिए हैं ऑयल से। और बाकी किचन में नीट एंड क्लीन ही है, बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए थे, उसके बाद ही मैंने फिर ये ऑयल वगैरह डाला कंटेनर्स में। और जो ऑयल की कढ़ाई है ना वो मैंने नीचे रख दिया ऐसे ही, तो उसमें मैं कुछ बना दूँगी खाना वगैरह, जैसे सब्ज़ी वगैरह। फिर जो फ्राई की हुई कढ़ाई होती है ना तो मैं उसमें सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसकी सब्ज़ी वैसे टेस्टी होती है बहुत ज़्यादा। और जैसे उसमें ऑयल लगा भी हुआ है तो क्यों ही वेस्ट करना ना, मैं कोई भी चीज़ ना वेस्ट नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। और फ़िलहाल चलिए ये रहे हमारे बिस्किट जो मैंने घर पे बनाए हैं, देखने से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और बाकी मेरे पास ना अभी जैसे कांच के कंटेनर वगैरह हो ना बड़े वाले, तो उसमें रख दो तो अच्छे रहते हैं एयर टाइट में ना, लेकिन अभी वो कुछ था नहीं तो फिर मैंने जो है इसी में डाल दिया। और कुछ ना मैंने इस तरीके से बड़े जैसे चौकोर में भी बनाए थे बिस्किट, ये ज़्यादा नहीं बने थे, 3-4 मतलब लास्ट में जो लोई बच गई थी ना उससे बनाया था मैंने, फिर इस तरीके से कटिंग करके। बाकी इसमें तो पूरा फुल हो चुका है। और फिर मेरे पास ना एक छोटा वाला था टिफ़िन था, वो भी प्लास्टिक का ही, तो मैंने बाकी उसमें रख दिया था। निकू ने तो अभी जैसे डिनर किया उसके बाद बोली थी मम्मा मुझे थोड़ा खाने के लिए दे दो। जब मैं बना रही थी ना उस टाइम पे वो बार बार किचन में आती, हालांकि गरम गरम इतने ना वो हो नहीं रहे थे, गरम गरम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, लेकिन बाद में जब ये ठंडे हुए ना तो ये काफ़ी अच्छे हो गए थे और मतलब कुरकुरे से हो गए थे, थोड़ा सा खाने में अच्छे लग रहे थे। बाकी चलिए यहाँ पे अब जो है करते हैं सोने की तैयारी। उससे पहले जो डू के पजामे हैं ना इनको मैं फैला देती हूँ, तो ये भी जो है रात को पंखे की हवा में सूखते रहते हैं और फिर मैं उसका चेंज करती रहती हूँ पजामा। वैसे रात को इतना गीला नहीं करता सोते टाइम, मतलब 1-2 बार उठेगा वो जब गीला करेगा, बाकी रात में वो आराम से सोया रहता है। फिलहाल चलिए अब सोने की तैयारी करते हैं। अब थकान भी लगी चुकी है इतना सारा काम करके, क्योंकि जैसे उसको बेलने में पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। जो रहते हैं बिस्किट जो मैंने घर में बनाए थे तो उनको थोड़ा पकाने में, क्योंकि एकदम तेज़ आंच में करो तो वो जल जाता है, अंदर से पकते नहीं है, तो हल्की सी आंच में मीडियम टू लो फ्लेम पे बार बार ऐसे पकाना पड़ता है उनको। तो कभी लो फ्लेम करना पड़ता है, कभी मीडियम टू लो करना पड़ता है, तो उस वजह से। तो आज मैंने अपने ना
बहुत सारे पैसे बचा दिए। मार्केट के बिस्किट लाते लाते बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन घर पे बनाया है, पैसों की भी बचत हुई, साथ में जो है बच्चों को भी घर का और हेल्दी खाने को मिल जाता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अब सोने की तैयारी करते हैं। पर्दे वगैरह वैसे मेरे लगाए रहते हैं, लेकिन दिन में जैसे आज हवा चलती है ना, तो मेरी रूम की खिड़की खुली रहती है, तो फिर वहाँ से बाहर से हवा आती है अच्छी, तो फिर अच्छा लगता है पूरा रूम में ना। तो फिर मैं थोड़ा सा खोल देती हूँ पर्दे, और फिर क्या होता है कि अंदर ना लाइट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो रोशनी आ जाती है, तो इस वजह से भी। फ़िलहाल चलिए अब यहाँ पे जो है डू को चेंज भी करा दूँ, क्योंकि उसने गीला कर लिया है, और हम लोग भी सोते हैं। वही सोते सोते लेट हो ही गया था आज, क्योंकि कल न्यू की छुट्टी है, तो हम भी आराम से सोए थे, फिर आराम से उठेगी वो भी कल सुबह। और फिलहाल इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।